शांति। आज 4 फरवरी 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 4th February 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनकी निशानी होती है कि टीचर्स, उसमें भी शिव बाबा जैसा टीचर्स जो ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है और पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा और उसकी कहानी, जिसके बारे में कहा कि परमात्मा की गतमत कोई जान नहीं सकता, ऐसा परम गुह्य ज्ञान जो बाबा हमें मुरली के द्वारा दे रहे हैं, उसका नोट्स बनाएंगे। कल जो पावरफुल अव्यक्त मुरली चली, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके ये संस्कार होते हैं कि नोटबुक पेन लेके बैठेंगे और उसमें से पॉइंट्स निकालेंगे और पक्के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिवाइज करके अपनी स्मृति में रखेंगे। एक अच्छा योद्धा का वर्णन किया हुआ है शास्त्रों में कि जिसके तुनीर में, जिसके पास अलग अलग बाण होते हैं, अर्जुन को अच्छा योद्धा क्यों कहा गया? क्योंकि उसके पास सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दोनों थे। दोनों अलग है, अस्त्र अलग है, शस्त्र अलग है। तो उसके पास थे और कौन से समय पर कौन सा अस्त्र और कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करना है, उसके पास ये दिव्य ज्ञान था। बाबा ने कई बार मुरली में बताया हुआ है कि जो अच्छा डॉक्टर होता है उसके दिमाग में बहुत सारी दवाइयां होती है। मुझे याद आ रहा है, सभी एमबीबीएस डॉक्टर्स जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनके 5.5 साल में वो 5000 नए शब्द ग्रीक और लैटिन सीखते हैं। आप सोचो, भाषा अलग है, उसके नए शब्द, तो नए नए शब्द हम सीखते हैं, उसको याद करते हैं, फिर वो भाषा भी सुलभ होने लगती है, हमको समझ में आती है। ऐसे ही बाबा ने उदाहरण दिया बैरिस्टर्स लोग। तो बैरिस्टर्स या जो वकील होते हैं उनको सब आईपीसी माना इंडियन पिनल कोड के कलम याद रहते हैं कि कौन से कलम के तहत कौन से शिक्षा देनी है और कौन से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ने कौन से केस में क्या जजमेंट दिया था, उसका रेफरेंस वो याद रखते हैं। तो वहां पर वो एक एक शब्द को पकड़ते हैं। हमारे आदरणीय रमेश भाई तो कहते हैं कोर्ट में जो केस चलती है उसमें कॉमा से भी फर्क पड़ता है। अगर वाक्य में एक कॉमा आया, कॉमा से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो इतना अटेंशन से अगर हम मुरली के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारी अवस्था सोचो क्या हो जाएगी। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि बाबा के कई बच्चे हैं जो यह पुरुषार्थ करते हैं मुरली का। खास करके कल जो अव्यक्त मुरली चली, बहुत लोगों ने कहा आप इसके ऊपर भी मुरली रहस्य सुना दो। तो अभी तो हम ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रेन में जाने वाले हैं, इसलिए आज थोड़ा जल्दी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाकी पूरा टाइम ट्रेन में जाएगा। तो आज की साकार मुरली भी ऐसी ही है। बहुत सारे राज रहस्य, एक शब्द को आपने मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ गवा दिया।
तो उस लक्ष्य से हमको मुरली के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट मुरली की हमको माला माल कर सकती है। आज के मुरली का शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगा, माला माल। माला माल करने वाले मुरली के पॉइंट्स होते हैं। आज की पूरी मुरली को अगर 3 शब्दों में हम पैक करें तो आज के मुरली के 3 शब्द मुझे अच्छे लगे। वो है शिव कुमार सो ब्रह्मा कुमार सो विष्णु कुमार। ये 3 शब्द बाबा ने बताए, शिव कुमार कुमारी, ब्रह्मा कुमार कुमारी और विष्णु कुमार कुमारी। अभी हम शिववंशी है तो शिववंशी ही ब्रह्मावंशी बनते हैं, जो फिर विष्णुवंशी बनते हैं। अभी मधुबन में एक पोस्टर लगा हुआ है, चारों तरफ उसकी धुन है। वो पोस्टर में ये साउथ इंडियन मूवी बना है ब्रह्मा सो विष्णु के ऊपर, बहुत सुंदर पोस्टर लगा हुआ है। तो है ओरिजिनल साउथ इंडियन मूवी जिसमें ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी, और हमारे आदरणीय विवेक भाई ने उसको कविता के रूप में उसके गाने लिखे हुए हैं। तो पूरी कहानी है। तो यही है ब्रह्मा सो विष्णु, लेकिन आज बाबा ने उसमें ऐड कर दिया शिव कुमार सो ब्रह्मा कुमार सो विष्णु कुमार। शिव कुमार तो सभी है क्योंकि सभी शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार सभी नहीं बनते हैं, इसलिए विष्णु कुमार भी सभी नहीं बनते हैं। तो जो ब्रह्मा कुमार नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो शूद्र कुमार हो गए। तो ये सब 3 शब्दों में पूरे चक्र का ज्ञान आ गया। ये बाबा का तरीका है ज्ञान सुनाने का। तो देखना चाहिए कि क्या हम सच्चे सच्चे शिव कुमार सो ब्रह्मा कुमार सो विष्णु कुमार है, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी की डेफिनेशन बाबा ने बताई, सच्चा ब्राह्मण या परफेक्ट ब्राह्मण। तो अपने आप को ही हम सर्टिफिकेट दे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि मैंने आपको दर्पण दिया है, दर्पण जिसमें आप देख के बता सकते हैं। वो जो गीत है पुरानी जिसके ऊपर बाबा मुरली चलाते थे कि पाप है कितना, पुण्य है कितना, देख लो अपने दर्पण में, उससे पता चलेगा कि मैं कहाँ आने वाला हूँ। 111 में आऊंगा, या 1 जन्म के बाद आऊंगा, 10 जन्म के बाद आऊंगा, या लास्ट में आऊंगा। ये सब अभी क्लियर है। मुझे नहीं लगता है किसी पीछे आने वाले भाई बहन को भी पूछने की जरूरत है कि हमारा पद क्या होगा। सिर्फ मुरली स्टडी करो और अभ्यास करो। अभी करने वाला चाहिए, क्योंकि श्रीमत तो क्लियर है, फिर भी बाबा बार बार इसको रिवाइज करता है क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ, जितनी पवित्रता की धारणा, उतनी ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में धारण होगी। तो जैसे ये डॉक्टर बैरिस्टर ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, वैसे ही बाबा के बच्चे जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, उनके बुद्धि में ये मल्टीपल पॉइंट्स याद रहेंगे। नहीं तो देखा गया है कि समय पर पॉइंट याद नहीं आती है, और समय पर पॉइंट याद न आने के कारण परिस्थिति में विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हार जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने आज बहुत अच्छा तरीका बताया है। बाबा ने आज भगवान वाच है, सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? पूरा खेल कर्मों के ऊपर है, उसमें भी सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा? तो आज बाबा कह रहे हैं कि सबसे अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। ज्ञान रत्न मैं देखता हूँ, अभी मधुबन में सैलाब लगा हुआ है, 18,000 भाई बहने आए थे। तो सभी भाई बहने मैं देखता हूँ नाश्ते के वक्त, लंच के वक्त या शाम को आपस में बातें कर रहे हैं।
अभी इनकी बातें क्या है? बाबा के घर पे आए हैं तो हमारी बातें कौन सी होनी चाहिए? तो हर एक की अपनी अपनी अवस्था है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन जब दो लोग आपस में मिलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू हैव 1 रुपी एंड आई हैव 1 रुपी एंड इफ वी एक्सचेंज वी हैव 1 रुपी ईच। अगर आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, और हम दोनों एक दूसरे को 1 रुपया देते हैं, हम दोनों के पास एक एक रुपया ही रहता है। लेकिन वो कहते हैं कि इफ यू हैव 1 आइडिया एंड आई हैव 1 आइडिया एंड वी एक्सचेंज वी हैव 2 आइडियाज। तो जब हम आपस में श्रेष्ठ ज्ञान की बातें शेयर करते, पुरुषार्थ की बातें शेयर करते, साधना की बातें शेयर करते हैं, तो हम एक दूसरे को ऊंची अवस्था में लेके जाते हैं। उसी जगह पर आप झरमुई झगमुई की बातें शेयर करते हो, इधर उधर की बातें शेयर करते हो, पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन की बातें शेयर करते हो, तो मधुबन आने के बाद भी आपने स्थान का फायदा नहीं लिया। कहने का भाव ये है कि बाबा क्या कह रहा है? बाबा ने कितने बार मुरली में कहा हुआ है कि आपके मुख से केवल ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। आप थोड़ा विजुअलाइज करके देखो, लौकिक में जो ब्राह्मण है, जो मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, अगर वो ब्राह्मण लौकिक के अगर फिल्मों के गाने गाने लगे, वो ब्राह्मण अगर चुगली करने लगे, वो ब्राह्मण कुछ ऐसी बातें करने लगे जो नहीं करना चाहिए, तो लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो श्रेष्ठ महान आत्माएं आज भी माने जाते हैं। तो बाबा ने हमको इतना श्रेष्ठ बनाया कि हमारे नाम से भी आज उनका काम हो रहा है। तो हमको कितना श्रेष्ठ होना चाहिए? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो भक्त आत्माएं हैं, भक्त है माना मांगने वाले हैं, मांगने वाले भिखारी बन के मांगते रहते हैं देवताओं से या भगवान से, वो भक्त आत्माएं भी अपने ऊपर इतना अटेंशन रखते हैं कि अपने उनके मुख से कोई गलत शब्द नहीं निकले, केवल भगवान का नाम निकले। अगर भक्त आत्माएं इतना पुरुषार्थ करती है, तो जिनकी याद में ये भक्त आत्माएं रहती है, जिनकी माला ये भक्त आत्माएं फेरती है, उनकी अवस्था क्या होनी चाहिए? चेक करें। क्या मैं ऐसे माला का मणका हूं जिनकी याद से लोगों के विघ्न दूर हो रहे हैं? वो हम ही इष्ट देव है, इष्ट देविया है, जिनकी याद से भक्तों के विघ्न दूर हो रहे हैं। तो हमारे जीवन में विघ्न कैसे आ सकते हैं? असंभव है। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे मुख से ज्ञान रत्नों के अलावा और भी कई सारे बातें निकलती है। इसीलिए कहा ये सबसे अच्छा कर्म सबसे नहीं होता है, सबसे होता नहीं है ये कर्म। और इसी वजह से बाबा ने जो कल की भी अव्यक्त मुरली चलाई, उसमें बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बातें बातें आती है और आती रहेगी। एक मुरली में तो बाबा ने इतनी सुंदर बात कही, खास करके उन आत्माओं के लिए है जो दुखदायी बातें भूल नहीं पाते हैं। उनके लिए बाबा ने कहा था, कितना सुंदर है, देखो साइकोलॉजिस्ट ज्ञान का सागर शिव बाबा, बाबा ने कहा था कि वो बात में भी ज्यादा अकल है। बाबा ने कहा था कि उस बात को पता है कि मेरा ड्रामा में रोल अभी पूरा हो गया, अभी मुझे आना है 5000 साल के बाद। ये उस बात को भी पता है, लेकिन बाबा के बच्चे उसी बात को लेकर अभी तक पकड़ के बैठे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए जो पुरानी दुखदायी बातें भूल नहीं पाते हैं। मेरे पास इसके बहुत केसेस है। किसी ने कुछ बोल दिया, अभी उसने जो भी बोला वो उस समय उस आत्मा की उस समय की अवस्था रही है, सभी संपूर्ण नहीं है ना। रिलेशनशिप संबंधों में एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है,
जो हमको स्टेबल कर सकती है कि कोई भी देहधारी संपूर्ण नहीं है। इसलिए कल परफेक्ट शब्द जब निकला तब थोड़ा सोचने का मौका मिला। बताना भी चाहते थे लेकिन समय की कमी थी जो आज बाबा पूरी कर रहा है। बाबा ने कहा कि परफेक्ट नहीं है ना, तो परफेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली उनमें कोई ना कोई कमी होगी। तो उसने, उस आत्मा ने जो भी बात कही वो उस कमी की अवस्था से कही। अगर वो कमी की अवस्था की बात को हमने पर्सनली ले लिया तो उससे अवस्था हमारी खराब होती है। तो वो बात को अकल है कि वो 5,000 वर्ष के बाद आएगी, लेकिन बाबा के बच्चे वही बातों को लेके बार बार रिवाइज करते रहते हैं। तो हमको ये ड्रामा में सीखना चाहिए कि कौन सी बातों को छोड़ देना चाहिए तुरंत। पूरा पुरुषार्थ इसी के ऊपर है। स्पिरिचुअलिटी इज द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आध्यात्मिकता माना, बाबा ने जो मुरली चलाई है इसके ऊपर, छोड़ो तो छूटे। जिसको पकड़ के रखना है उसको पकड़ के नहीं रखते, और जिसको छोड़ना है उसको पकड़ के रखते हैं। तो पकड़ के रखना ही है तो बाबा की अच्छी अच्छी बातें बुद्धि में पकड़ के रखो। बाबा ने कहा है कि सहनशीलता के गुण को धारण करो, सहनशीलता के साथ समाने की शक्ति को धारण करो, लेकिन ये होता नहीं है प्रैक्टिकली। सहन कर भी लेते हैं तो बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चों ने अच्छा सहन किया, बाद में जो सहन किया उसका वर्णन करके पहले जो कमाल किया था उसको धमाल में परिवर्तन कर दिया। तो सहन करने के बाद समाना भी चाहिए, ना कि वर्णन करना चाहिए। तो ये समाने की शक्ति सबके अंदर होती नहीं है। तो ये जितनी जितनी ज्ञान, गुण और शक्तियां हम इसका दान करेंगे तो बाबा ने कहा माला माल बन जाएंगे, माला माल बन जाएंगे। जितना जितना जो ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना वो साहूकार बनते हैं, और ये है सबसे उत्तम सेवा। शिव भगवान वाच। मैं अपना अनुभव आपको सुनाता हूँ। हम भी इस स्टेज से जा चुके हैं, ये सब गलतियां हम कर चुके हैं, इसलिए आपके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये सीखा कि ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करके जितना दूसरों को सुनाते हैं, सबसे पहला फायदा हमको ही होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रहण करता है। और जितना जितना ये बाबा के ज्ञान रत्न हमारे बुद्धि में धारण होते हैं उतना शक्ति का अनुभव होता है, उतना शक्ति का अनुभव होता है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है, कौन से परिस्थिति में कौन सा गुण धारण करना है वो ऑटोमेटिकली आने लगता है। और मैं आपको सीक्रेट सुना रहा हूं जो आज बाबा ने स्लोगन में भी बताया है। बहुत बड़ा सीक्रेट है, नहीं तो हमारे जैसे काउंसलर हमको भी रिस्क रहती है। रिस्क कौन सी रहती है? क्योंकि हमारे पास बहुत निगेटिव एनर्जी वाले पेशेंट आते हैं जिनके पास कचरे के अलावा और कुछ नहीं होता है। आप सोचो, एक साइकियाट्रिस्ट के मन की अवस्था सोचो जरा। उसके पास अगर उसने 25 पेशेंट भी देखे, हर पेशेंट कह रहा है कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो मुझे मारने आने वाला है ना, उसने मेरे खाने में जहर मिला दिया है। ऐसी बातें, इसको हम हालुसिनेशन, डिल्यूजन्स वगैरह, ये टेक्निकल शब्द है अंग्रेजी के, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हम दिन भर यही सुन रहे होते हैं। तो मेरे पास भी ये आते हैं, बहुत सारे निगेटिव बातें लेके आते हैं। आप सोचो, मैंने 10 लोगों का भी काउंसलिंग किया। एक व्यक्ति को काउंसलिंग में आधा से पौना घंटा से 1 घंटा भी लगता है कई बार। तो ये सब बातें हमको पहले सुनना पड़ता है। सुनने के बाद हम उसके ऊपर सोचते हैं कि इसमें, इस व्यक्ति के अंदर कौन सी गलत सोच है, वो क्या कर रहा है। फिर उसको बहुत प्यार से उसके बारे में बताते हैं और उसको सॉल्यूशन देते हैं। पर आप ये सोचो कि ये 10-20 लोगों की बातें हमारे बुद्धि में भी रहती है। अगर हमने उसको डस्ट ऑफ नहीं किया, क्लीन नहीं किया, तो हमारे ऊपर भी असर आ सकता है।
तो आप सोचो हमको कितना पॉजिटिव रहना पड़ता होगा। तो मैं सोचता हूँ कि हम तो केवल 10-20 लोगों की बातें सोचते हैं, बाकी लोग जो इतना लोगों से कचरा सुनाते हैं, लेते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। और ये मानसिक बीमारी वाले लोगों की क्या हालत होती होगी। आज बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, अनेक मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अभी इसको अच्छी तरह समझना है। साइलेंस नहीं कहा है, साइलेंस की शक्ति कहा है। साइलेंस माना कई लोग समझते चुप हो जाना, इससे बीमारी ठीक नहीं होती है। चुप हो जाने से अंदर उछल खाती रहेगी। जैसे आज के मुरली में बाबा ने बहुत डीप बात सुनाई है। बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि अगर बच्चों में थोड़ा भी क्रोध है, बाबा ने आज क्रोध को याद किया, क्रोध का भूत भी रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। तो बाबा ने ये कहा है आज की मुरली में कि क्रोध का भूत रह गया तो क्रोध माना विकार है, माना हार खा लिया माया से। तो बाबा ने आज फिर से याद दिलाया, माया बड़ी प्रबल है। कल भी हमने देखा था, माया बड़ी प्रबल है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जितना जितना पवित्र बनेंगे उतना माया के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। आज तो बाबा ने मेरे दिल की बात कह ली, क्योंकि मैंने ये केसेस प्रैक्टिकल में देखे हैं। बाबा ने कहा क्या होने वाला है बीके बनने के बाद, तो बाबा ने आज 4 उदाहरणें दिए हैं। बाबा ने कहा संकल्प बहुत आएंगे, माया परीक्षा लेगी, लेकिन डरना मत। देखो ये कौन कह रहा है, उस्ताद। जो उस्ताद होता है, पहलवानों को ट्रेनिंग देता है, वो बताता है कि तुमको ऐसे पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, तुमको उल्टा पटका कर मारेंगे, तब तुमको ये करना चाहिए। ऐसे ही बाबा माया के साथ हमको जीतने के लिए बता रहा है। क्या बता रहे हैं कि बच्चे संकल्प आएंगे, माना मन के अंदर तूफान आएंगे, माया परीक्षा लेंगी, लेकिन डरना मत। कुछ भी हो जाए, कम वॉट में कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। बाबा ने ये मुरली में कहा हुआ है। बाबा ने कहा था डायमंड जुबली में भी कि ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली परिस्थिति आएगी। ये क्यों बाबा बार बार कह रहे हैं। देखो साकार मुरली है ये 58 की मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा क्या होगा। तो बाबा ने कहा नंबर 1 बहुत नुकसान होगा, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि मैंने इन्हीं पेपर में कई बाबा के बच्चों को हाथ छोड़ते हुए देखा है। अच्छे बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनके सामने ये पेपर आए। एक तो बीमारी का पेपर, जिसमें अच्छे अच्छे लोग फेल हो सकते हैं। एक शरीर की बीमारी होती है, एक मन की बीमारी। शरीर की बीमारी का मन के ऊपर असर आता है, वाइस वर्सा, मन की बीमारी का शरीर के ऊपर असर आता है। तो मैंने देखा है हमारी आंखों के सामने, वारिस क्वालिटी भट्टिया कराने वाला बाबा का बच्चा केवल डिप्रेशन में गया, और वो भी ईगो की वजह से उन्होंने मदद नहीं ली, तो आज वो ज्ञान में नहीं है। जो भट्टिया कराने वाले आत्मा कैसे छूट गए। अभी हम गुजरात में एक सेशन ले रहे हैं कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के लिए, पूरे गुजरात के लिए हो रहा है। वो CSR एक्टिविटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें उन्होंने यही रखा है कि एक्सेप्ट, एक्नॉलेज एंड आस्क फॉर हेल्प। माना आपको अगर समस्या है तो उसे स्वीकार करो, उसको छिपाओ मत। जो बाबा भी कहता है कि बीमारी छिपाने से बढ़ती है, तो इस भाई से यही गलती हुई। तकलीफ हो रही है तो बताना चाहिए, आस्क फॉर हेल्प। पर कुछ ज्ञानी तो आत्माएं उसको कमपना समझते कि हमारी इज्जत चली जाएगी अगर हमने बताया तो। लेकिन बाबा का हाथ छूटने से तो अच्छा है कि आप किसी की मदद ले लो,
क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बाबा से मदद नहीं मिलती है, ऐसे कुछ लोगों को लगता है। ये भी केसेस मेरे पास आए। मैंने उनको पूछा क्यों बाबा का हाथ छोड़ा, तो कहते हैं कि हमने सबसे मदद मांगे लेकिन किसी के पास टाइम नहीं था। अभी ये जो भी है, हम कहते हैं ड्रामा में बात होनी थी। मैंने कहा मेरे से बात कर सकते थे लेकिन नहीं, धंधा नहीं चला, नुकसान हुआ। हमारी एक बहुत अच्छी माता, बहुत एजुकेटेड, सब कुछ दे दिया था बाबा को, लेकिन वही आर्थिक नुकसान हो गया, कोर्ट केस में हार गई। तो कहने लगी बाबा ने मदद नहीं किया और बाबा का हाथ छोड़ दिया, जबकि बाबा पहले से ही कह रहा है कि बच्चे ये तुम्हारे कर्म हो गए, उसमें बाबा क्या करेगा। बाबा का हाथ पकड़ के रखना है लास्ट तक। इसलिए जो पीछे आने वाले हैं मुझे कहते हैं कि सचिन भाई हम पीछे आए, कितना अच्छा होता हम साकार बाबा के वक्त आते। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, अगर हम साकार बाबा के वक्त होते तो कभी के भाग चुके होते, क्योंकि उस समय जितने पेपर दादियों ने फेस किए हैं शायद ही कोई करता। उस समय भी बहुत सारे बाबा के बच्चों ने हाथ छोड़ दिया। तो बाबा हमको अलर्ट करा रहा है कि बच्चे ये सब पेपर आएंगे लेकिन आप हिम्मत मत हारना, प्रॉफिट में रहना। और सबसे अच्छा प्रॉफिट है बाबा की याद। नॉलेज को याद करना भी प्रॉफिट है, लेकिन बाबा की याद में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि उससे विकर्म विनाश भी होते हैं और पद भी ऊंचा होता है। तो हमेशा आज बाबा ने विशेष सरस्वती देवी को भी याद किया है कि उसका आसन है हंस आसन। पूरे ज्ञान का सार हमने देखा है, स्मृति स्वरूप बनना। भगवत गीता 18वां अध्याय 73वां श्लोक 73rd वर्स, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो हर कार्य करने से पहले बाबा ने कहा इस आसन पर स्थित हो जाओ, हंस के आसन पर, और चेक करो समर्थ है व्यर्थ है, व्यर्थ को नॉट। अगर व्यर्थ है तो उसको नहीं लाना है, समर्थ है तो कर्म में आओ और कर्म करने के बाद चेक करो कि मेरा रिजल्ट क्या रहा। कर्म चालू करने के पहले, बीच में और एंड में, तीनों में मैं स्टेबल रहा, समर्थ रहा। इसी को हंस आसन या निर्णय शक्ति कहते हैं। तो कल की मुरली का जो वरदान था मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तभी होगा जब हम इन हंस आसन पर स्थित होंगे। हमने पहले भी देखा है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। जीवन माना निर्णय शक्ति, निर्णय हर वक्त हम निर्णय करते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूं, मुझे फीडबैक मिल रहा है मुरली रहस्य का कि कई बाबा के बच्चे 2-3 बार सुनते हैं। तो मैंने कहा क्यों सुनते हैं 2-3 बार, बोलते पक्का हो जाता है। एक बार सुनने से पक्का नहीं होता है, और बुद्धि में वही बातें चलती रहती, मोटिवेशनल, कि मेरे को करना है, मेरे को करना है। तो ये निर्णय शक्ति है। मेरे को भी मुरली का रहस्य सुनाना है तो मैं 3-4 बार मुरली पढ़ ही लेता हूँ, क्योंकि हर बार सोचता हूँ नया कुछ सुनाना है, नया सुनाना है। तो ये निर्णय बुद्धि देती है ना, तो बुद्धि के निर्णय से हमारे कर्म वैसे होते, तो बुद्धि में दूसरे विचार आते ही नहीं है। तो साइलेंस की स्थिति के द्वारा हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, मानसिक बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति होनी चाहिए। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे चिंता की बीमारी इस समय बहुत है इसलिए ले रहा हूं, या उदासी के विचार है। अगर हम साइलेंस में जाते हैं तो मेरा यह अनुभव है जो पेशेंट के साथ है कि वो बादलों की तरह होते हैं। ये बादल होते हैं, काले काले बादल जो सूर्य की शक्ति को ढक देते हैं, लेकिन थोड़ा साक्षी होके ज्ञान सूर्य की अवस्था में हम स्थित होते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, तो ये बादल दूर हो जाते हैं और हम फिर से ज्ञान सूर्य की लाइट माइट की स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये ऐसे भाई बहनों ने अनुभव सुनाए हैं। तो साइलेंस को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना है। और जो बाबा ने कहा कि बाप से सर्व संबंधों का सुख लेंगे, तो सबसे बुद्धि अपने आप निकाल, एक प्रीत बाप के साथ रहेंगे और यही मंजिल है। ऐसे कहते हैं कि रास्ता अच्छा हो तो पता करो किधर जाता है, लेकिन अगर मंजिल अच्छी है तो रास्ते की चिंता मत करो, चलते रहो। हमारी मंजिल है शिव कुमार सो ब्रह्मा कुमार सो विष्णु कुमार, तो मंजिल बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए रास्ते की चिंता मत करो। साथी शक्तिशाली है,
साथी खूबसूरत है तो मंजिल मिलनी ही है। हिम्मत रखना है कि ये सब पेपर माया के आने वाले हैं, आदि से अंत तक आने वाले हैं। लेकिन मुझे बाप के साथ से इन सब पेपर में पास विद ऑनर बन के नंबर 1 आना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हंस के आसन पर बैठकर बाप को साथ में रखते हुए यथार्थ निर्णय शक्ति के द्वारा श्वासोश्वास याद करके, श्रेष्ठ कर्म करके, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके मुझे विजय माला में आना ही है। और मोस्ट प्रॉफिटेबल जो कर्म है, निरंतर बाप की याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति।